अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय उपराज्यपाल महोदय, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, आभार। जम्मू व कश्मीर के उपराज्यपाल जनाब मनोज सिन्हा जी द्वारा मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए ये बताना चाहूंगी कि केंद्र शासित राज्य जम्मू व कश्मीर सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया और उत्तराखंड के उपरांत इसे गवर्नेंस के स्तर पर भी इंप्लीमेंट किया जा चुका है। Our next digital initiative under NEP 20 forward to flexible, holistic and multidisciplinary approach. NEP is based under National Education Policy Employee Transfer Portal. I could observe smile on number of faces. अनुरोध करूंगी माननीय उपराज्यपाल, मैं मन से बधाई देती हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन डिजिटल इनिशिएटिव्स के सफल लॉन्च पर। इन डिजिटल इनिशिएटिव वन फॉर्मेट हायर एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहल ई समर्थ, 3 टियर फीडबैक सिस्टम तथा ट्रांसफर पोर्टल का लॉन्च और डायरेक्टर कॉलेजेस एवं हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों के बीच 4 MOUs हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम को और अधिक जीवंत बनाने, नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। 142 गवर्नमेंट कॉलेज, 9 यूनिवर्सिटीज, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 208 प्राइवेट कॉलेज आज जम्मू कश्मीर की नॉलेज एवं इनोवेशन बेस्ड व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करके 22-23 के एकेडमिक सेशन से इसे सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लागू करने में सफलता प्राप्त की है। मैं सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी मिली है जिसका कोर मिशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट तथा तेजी से बदल रही व्यवस्था के अनुरूप युवाओं को तैयार करना है। अगर आप देखें तो कैसे वक्त में हम खड़े हैं जब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो गए। विकसित भारत कैसा होगा, आने वाले दिनों का लक्ष्य क्या होगा, बार बार आप सब सुन रहे हैं कि ये $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को $10 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बनाना चाहते हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात सबको समझने की है कि जब पुरातन काल में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से बेहतर थी, जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था इस कारण मजबूत हुई थी कि हम नॉलेज इकॉनमी थे, नॉलेज सुपर पावर थे। और अगर इस लक्ष्य को भी हमें प्राप्त करना है तो फिर से हिंदुस्तान को नॉलेज सुपर पावर बनना ही होगा। और मैं समझता हूं NEP उसमें हमारा सहयोग भी करेगी, मार्गदर्शन भी करेगी। मैं अक्सर नौजवान बच्चियों से कहता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे समय में विद्यार्थी बने हैं जब शिक्षा व्यवस्था में नई नीतियों की वजह से क्लासरूम और कैंपस में एक आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। आपकी इंडिविजुअलिटी के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन इकोसिस्टम को नए सिरे से निर्मित किया जा रहा है। लेकिन जहां हमें अपनी उपलब्धियों पर गौरव होना चाहिए, मुझे लगता है हमें आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। 200
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब लिस्ट आती है दुनिया भर के, हम कहाँ खड़े रहते हैं? हमारे देश के कितने शिक्षण संस्थान हैं जो उसमें स्थान बना पाते हैं? क्या जम्मू कश्मीर का भी कोई शिक्षण संस्थान उस सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेगा? क्या इस बात पर सोचने का समय आ गया है? मैं समझता हूं कि ये प्रश्न हैं जिन पर मैं सभी सम्माननीय कुलपति महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इन प्रश्नों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये सवाल अब आपको पूछने की आवश्यकता है स्वतः से। और जो हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का उपयोग जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए हम कैसे कर सकेंगे? मैं समझता हूं कि अब इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। नए करिकुलम के बारे में बताया गया कि 3+1 का कोर्स फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज प्रदान करने के अलावा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी प्रदान करता है। साइंस, सोशल साइंसेस, आर्ट्स के बीच जो बैरियर्स थे, इन बैरियर्स को तोड़ता है। कई दशकों बाद हम इन बैरियर्स के बारे में कई दशकों से हम सुनते आए हैं, जिसकी वजह से साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच न चाहते हुए भी एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई थी। हम शायद इस बात को भूल गए थे कि नया आविष्कार करने के लिए आइडियाज कहीं से आ सकते हैं। एक छोटा किस्सा मैं आपको बताऊं। आप में से अनेक लोगों को मालूम होगा, पैराशूट का आविष्कार 1783 में लुईस सेबेस्टियन नाम के एक आदमी ने किया था। यह पहली ह्यूमन फ्लाइट से 140 साल पहले इन्वेंट हुआ था। अगर आजादी न दी जाती तो शायद ये नहीं हो पाता। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी फ्रीडम एवं आइडियाज को ग्रो करने के लिए हम सबको प्रेरित करती है। हायर एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए शुरू में 50 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया गया है। सभी डिग्री कॉलेज को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करें। अब कैसा स्किल हम शुरू करें? ऐसा स्किल की ट्रेनिंग देने के बाद भी वो घर बैठे हुए हैं, या ऐसा स्किल कि अगर हमारे यहां ट्रेनिंग हो गई तो हम गारंटी दे सकते हैं कि साहब हमने ट्रेन किया है, बाजार में जो मांग है उसके अनुरूप ट्रेन किया है, ये घर नहीं बैठेगा बच्चा। मुझे लगता है एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप के इन कोर्सेस में अब 12 क्रेडिट कॉलेज द्वारा प्रोफेशनल नॉलेज के रूप में दिए जाएंगे। 18 क्रेडिट इंडस्ट्री की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान होंगे। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन स्टूडेंट्स को डिग्री पूरा करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। अब पढ़ाई के दौरान किसी कारणवश कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है तो कुछ साल बाद भी अपनी डिग्री दोबारा पा सकता है, उसके क्रेडिट स्कोर का पूरा लाभ उसे मिलेगा। ये व्यवस्था बनाई गई है। आज पूरी दुनिया में टर्म का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, डिग्री इन्फ्लेशन, यानी जहां डिग्री धारक ज्यादा हैं वहां मांग कम है। इसके कारणों पर अनेक शोध पत्र, अनेक रिसर्च पब्लिश हुई है और सबका मानना है कि डिग्री से ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों में स्किल कितने हैं। सबको लगता है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बेहतर डेवलपर हैं, प्रोग्रामर हैं, तो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नौकरी मिल जाएगी। केवल ऐसा नहीं है, आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि अगर सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में ग्रेजुएट हैं आप और आप में स्किल है तो आप उनसे पहले गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन विद्यार्थियों को बुलाएंगे, बशर्ते आप में क्रिएटिविटी की स्किल्स हो, क्यूरियोसिटी हो, इनोवेटिव थिंकिंग की स्किल हो। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बन सके, टीम वर्क एक साथ कैसे कर सकें। जिस
तेजी से नई तकनीक को अडॉप्ट किया जा रहा है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नई पीढ़ी अगर अपना कैरियर तलाश कर रही है तो कम से कम ग्रोथ के लिए 1 नहीं 7 एडिशनल स्किल्स की अब जरूरत पड़ेगी। और बहुत से शिक्षाविद मानते हैं कि इन सभी स्किल्स में 21वीं सदी के 3 स्किल्स, डिसिप्लिनरी स्किल, थिंकिंग एवं क्रिएटिविटी स्किल और सोशल और बिहेवियरल स्किल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नौजवानों को ऐसे वातावरण, नौजवानों को इस तरह तैयार करना, ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना जो अभी मौजूद नहीं है, भविष्य में आने वाली है। आज जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है कल पुरानी हो जा रही है। कोविड के दौरान हमने देखा है, निकट भविष्य में इसे हम कैसे करें, मुझे लगता है कि इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। अभी बताया गया अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का फोकस यूथ को, नौजवान को भविष्योन्मुख स्किल्स में पारंगत बनाना है। वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बेहतर शुरुआत कर सके, एक सशक्त प्लेटफॉर्म कॉलेज और यूनिवर्सिटी उनको प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज निश्चित रूप से इस काम को पूरी तरह से कर पाएंगे। विद्यार्थियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब हम कॉलेज में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है वो तो ठीक है। मुझे लगता है कि खुद को भी इस बात के लिए तैयार करने की आवश्यकता है और टीचर से भी मेरा निवेदन होगा कि अपने बच्चों को हम तैयार करें कि वे प्रश्न पूछने की आदत डालें, कैसे पैदा हो सके, सिलेबस से हटकर क्रिएटिव स्किल्स की तरफ कैसे हम उन्हें प्रेरित कर सकें, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी संरक्षित रहे। और इसलिए एनईपी ढेर सारी चीजों को हमें सुविधा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर से अनुरोध करूंगा कि यह आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन जिस नई दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों में, जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों में कैसे ये स्किल पैदा करें, इसके लिए हमें जी जान से जुटना पड़ेगा। मेहता जी ठीक कह रहे थे, गूगल से बहुत सारी चीजें जानकारी के तौर पर मिल जाती हैं, लेकिन गूगल जानकारी दे सकता है, ज्ञान तो गुरु ही देगा। और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अच्छे से कैसे हम इस पूरी व्यवस्था को चला सकें। एक छोटा सा संवाद आपका, एक छोटी सी आपकी पहल रिसोर्स फ्रीडम नए आविष्कार को जन्म दे सकता है। और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी पैरासूट या वेबकैम का इन्वेंशन आने वाले दिनों में कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब मिल करके एक ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में, मैं बधाई देता हूं कि सभी यूटीज में पहली बार हमने लागू किया। राज्यों की दृष्टि से देखें, शायद दूसरे एक राज्य के बाद हम दूसरे, जम्मू कश्मीर दूसरा यूनियन टेरिटरी है जिसने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के युग में जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को इनोवेशन, स्टार्टअप्स की ओर कैसे हम प्रेरित कर सकें। इस परिवर्तन के साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम को और जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका विश्वविद्यालयों की हो, महाविद्यालयों की हो, इसमें आपका योगदान मिले। मैं यही प्रार्थना आपसे करने आया हूं।